आप एक चाकूट से ऐसे बना दो, उस पे चादर लपेट दो, उसके बाद बोलो कि हमारी मजार है, आ जाओ इस पे मस्जिद बनाते हैं, कभी जामा मस्जिद, कभी बाबरी मस्जिद, कभी ये मस्जिद। ऐसा थोड़ी होता है सर। मतलब कि आप चौड़ा सा सीमेंट डाल दें और बोलेंगे आप ये हमारा मजार है, अब यहाँ मस्जिद बनाएंगे, और रेलवे नल लाइन के बीच में आप मजार डाल दें और आप वहाँ मस्जिद बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो जहाँ मिलना था साक्ष्य मिल गया, अब आप घंटा नहीं कुछ उखाड़ सकते हैं। जो वहाँ पे असलियत निकलना था निकल चुका है। लेकिन बात ये आती है कि जिस तरह से शिवलिंग मिला है, शिवलिंग को लेकर ओवैसी साहब के जो बयान अभी फिलहाल आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद खोया, अब ज्ञान वापी नहीं खोएंगे। अच्छा, मतलब मैंने आपको उस दिन भी बोला था ना, बाबरी मस्जिद खोया, हमने अपनी बाबरी मस्जिद खोया। आप बाबर की पैदाइश है सर, आप बाबर को अपना कह रहे हो, आप बाबरी मस्जिद को अपना कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही आपको? कौन था बाबर? आप उसे अपना कह रहे हो, आप उसे अपना पूर्वज घोषित कर रहे हो। बाबर, औरंगजेब, अकबर को आप अपना पूर्वज। हमारा इतिहास हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। जो अकबर महाराणा प्रताप के कमर तक नहीं आता था, वो अकबर हराएगा महाराणा प्रताप को? आपको शर्म आना चाहिए ऐसा बयान देने से पहले। देश का राजनीतिक माहौल आप जैसे नेता खराब कर रहे हैं। ओवैसी अकबरुद्दीन जैसा नेता, कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं, छोड़िए यार, पूरे कांग्रेस ही ऐसी है जो हमारे देश का राजनीतिक माहौल खराब कर रही है, हर तरह का माहौल खराब कर रही है, आर्थिक माहौल खराब कर रही है। आप गुनहगार ठहराएंगे एक सरकार को? आपकी इस बात को कभी स्पष्ट रूप से नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक बात ये आती है कि जिस तरह से कोर्ट में दोनों जगह मुकदमे हैं, ज्ञान वापी की अगर बात करें, लोअर कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है कि इसको रोका जाए। जिस तरह से आप देख रही हैं, मथुरा की मस्जिद को लेकर भी, ईदगाह को लेकर भी पिटीशन डाल दी गई। पूरे देश में इस समय एक ही माहौल जी। अब अगर ये माहौल क्रिएट नहीं होती तो कब होती सर? हम लोग तो इतना समय से इंतजार कर रहे हैं, कभी हमारे मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं सर। अब दूर क्यों जा रहे हैं? अभी बीजेपी भी है ना सर, उस टाइम की भी बहुत सारी छोटे छोटे जगहों में ना ऐसा किया गया है ना कि मंदिर को तोड़ दिया गया, हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। फिर चलो यार, सारे हिंदुओं को उससे मतलब थोड़ी ना होती। आज हम और आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कौन इंटरेस्ट लेता है? सबको अपने कमाने और खाने में दिलचस्पी है, किसी को मतलब नहीं हमारा धर्म जा रहा है, हमारा देश जा रहा है, हमारा संस्कृति जा रहा है, क्या जा रहा है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको जो चाहिए उनको बस मिलना चाहिए। भाई मोदी का सपोर्ट क्यों करे, बीजेपी का सपोर्ट क्यों करे? हमको खाने देती है भाई, क्या दे रही है ना ये सरकार हमें। आपको इसका अंदाजा तब मिलेगा ना जब आपके घर में घुस के आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। वही कश्मीर का माहौल दोबारा दोहराया जाएगा। आज द कश्मीर फाइल्स बनी है, कल द बंगाल फाइल्स बनेगी, बिहार फाइल्स बनेगी, सारे फाइल्स बनेंगे। तब आप क्या करोगे? किसके पास हाथ पसारोगे? किसके पास जाओगे आप अगर ये सब करके फिर से राजनीतिक माहौल खराब करना चाहते हो तो करो। फिर से हमें अपनी सरकार पे भरोसा है। इतने सारे राजनीतिक माहौल खराब हुए, उन्होंने संभाला। एक मुद्दा है आज, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर। सर आज ये मुद्दा आना बहुत जरूरी था। एक मंदिर को हम स्टार्टिंग टाइम से टारगेट कर रहे थे, राम मंदिर, वो बना ना, असलियत सबके सामने आई ना। बाबरी मस्जिद क्या था? आपने बाबरी मस्जिद नहीं खोई, हमने इतने दिन तक राम को झोपड़ी में रखा है। ये हमारी सहनशीलता है कि हमने इतने दिन तक अपने राम को, जो एक राजा थे, उनको झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किया। ये हमारी सहनशीलता थी। आपने कुछ नहीं खोया, खोया तो हमने है। शुरुआत से, प्राचीन काल से हम खोते आ रहे हैं, मुगलों के आक्रमण से खोते आ रहे हैं, और कांग्रेस सरकार के आने के बाद से ही हम खोते आ रहे हैं, और अब नहीं खोएंगे। और आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि हमने बाबरी खोई है, अब ज्ञान वापी नहीं खोएंगे, फिर कहेंगे जामा मस्जिद नहीं खोएंगे, तो सर खोते वो चीज है जो आपकी अपनी हो, आपकी कुछ नहीं है, सब हमारी है। हमारी चीज पे आप अपना जबरदस्ती हक जमा के बैठे हैं। लेकिन वो जब भी बात आती है तो 1991 का जो एक्ट है उसको सामने ले आते हैं कि जो भी है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, बाबरी मस्जिद को खाली तोड़ के। एक बात बताइए, आपने संविधान के कितने रूल को फॉलो करा है? ओवैसी साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि 1991 के रूल को फॉलो किया जाए, आपने कितने रूल को फॉलो करा है? छोड़िए ना, आप भाईचारा का दुहाई देते हैं ना, कितना भाईचारा निभाया आपने? हमें ये स्पष्ट रूप से बताइए, हम क्यों फॉलो करें? आज भी हम कह रहे हैं, हम जितने भी हिंदू हैं ना, जितने भी कट्टर हिंदू हैं, जितने भी सनातनी हैं जो अपने धर्म से प्यार करते हैं, वो बहुत सहनशीलता के भाव से संविधान को मान के, अपने कोर्ट के फैसले को मान के सहनशीलता से चले जा रहे हैं। जिस दिन पे ये हिंदू महाभारत करने पे उतर गया ना, माफ करिएगा साहब, रोहिंग्या का कांड तो आपको याद ही होगा, उससे बदतर स्थिति होगी यहाँ की। इसलिए जिस तरह से पूरे देश में अगर ये हालात हैं, कांग्रेस का कहना है कि हिंदू मुसलमान जो हो रहा बीजेपी की वजह से हो रहा है। अच्छा, और 1947 में जो दंगा हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? 1991 में जो हुआ वो किस वजह से हुआ था? छोड़िए ना, 85 में जो हुआ वो किस वजह से हुआ था? उस टाइम बीजेपी थी? कौन था उस टाइम? इतने सारे दंगे करवा दिए, कार सेवकों पे गोली चलवा दिया आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे इतने बड़ा घटना करवा दिया, ट्रेन में जिंदा जला दिया गया, हमारे कार सेवकों के साथ इतनी बेरहमी तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। आए दिन हर साधुओं की हत्या कर दी जाती है, हर हिंदू का नाम देखा जाता है, किसने भगवा ढाला है, मारो इसे, काटो इसे। बाप का राज है क्या सर? मतलब आप कुछ भी कर ले, हम बात उठाएं तो आपको बुरा लग रहा है? ऐसा
ऐसा थोड़ी होगा। ओवैसी साहब के भाई हैं, अभी आपने कहा बाबर और औरंगजेब की बात, तो वो तो औरंगजेब की चादर चढ़ाने जाते हैं औरंगजेब की दरगाह पे। हाँ जी 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 जी। और वो लोग हमें ये बताएंगे कि बीजेपी जो है वो दो पक्षों को लड़ाने का कोशिश कर रही है। बीजेपी दो पक्षों को लड़ाने का कोशिश कर रही है। वो लोग जो कभी औरंगजेब के पीर, अरे आप छोड़िए ना, पैगंबर लीजिए, औरंगजेब लीजिए, बाबर लीजिए, या कोई भी आप उठाइए, बख्तर लीजिए, खिलजी लीजिए, किसी भी उठाइए, जहाँ हिंदुस्तान में मतलब ऐसा क्या है कि कोई दूसरे देश से आते हैं मुगल मुसलमान, इस देश पे शासन करते हैं, इस देश के लोगों को काटते हैं, मारते हैं, और आज हमारे देश के देशवासी, हमारे भाईजान उसे पूजते हैं, उस पे चादर चढ़ाते हैं। वो भी हमारे देश के इतने बड़े दिग्गज नेता जिनके भाई असदुद्दीन ओवैसी ने भी लॉ कर रखी है। आप इतनी बड़ी गलती करते हो सर, और आज आप बीजेपी पे उंगली उठा रहे हो। काहे का नेता है जी आप? एक हिंदू पक्ष का कहना है कि जो शिवलिंग मिला वो वजू वाली जगह पर मिला, जहाँ पर हाथ पैर मुस्लिम समाज के लोग धोते थे। जी, जी। उसको आप कैसे देखें? हाँ जी, हमें तो स्टार्टिंग से पता है कि मुसलमान किस तरह से घिनाष्टिक काम करती हैं। हम गाय को रोटी खिलाते हैं, वो गाय के साथ रोटी खाते हैं। सर हम में जमीन और आसमान का अंतर है, इस तरह से थोड़ी ना होगा। जहाँ हमारा सर ये बात तो तय है, उन्हें तो पता है कि अंदर है, शिवलिंग तो है, हमारा अस्तित्व तो अंदर छुपा हुआ है। इस वजह से वो ऐसी नीच हरकत करते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वीराज के अस्थि पर वो लोग जूता मारने के बाद अंदर जाते थे, ठीक वही स्थिति आज यहाँ करते थे। आज तो यहाँ हमारी सरकार ने सच्चाई सामने ले आया है। अभी ना जाने ऐसे कितने मस्जिद हैं जिसको खोलना बाकी है, और अभी एक एक करके सारे मस्जिद खोले जाएंगे और सबका अस्तित्व सामने आएगा, सबकी सच्चाई सामने आएगी बहुत जल्द। बहुत जल्द। एक सवाल और ले लेता हूँ। एक बात ये बताइए, जिस तरह से अगर मैं बात करूँ बाबरी मस्जिद की बात करें या ज्ञान वापी की बात करें, ज्ञान वापी में जो शिवलिंग निकला, नंदी को अगर हम समझे तो क्या नंदी को शिव मिल गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, नंदी की इंतजार खत्म हुई, नंदी को शिव मिल गए। वो बता रहे थे कि हमारे शिव हमारे साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमें इंतजार मत करवाइए। जिस तरह से राम जी ने इतने सालों तक, वर्षों वर्षों तक इंतजार करा है, अब हमें इंतजार नहीं करना। अब हमें हमारे शिवलिंग दे दिया जाए। और यही हुआ है कि अब नंदी का इंतजार खत्म हो गया, उनको उनके शिव मिल गए, हमें हमारा धर्म वापस मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है हमें। लेकिन जब ये बातें उठाई जाती हैं तो कह दिया जाता है कि पुरानी इमारतें हैं, क्यों तोड़ा जा रहा है, उसको वैसे ही रहने दिया जाए। अच्छा पुरानी, कितनी पुरानी है सर? ये कितनी पुरानी इमारतें हैं? मतलब कि क्या प्राचीन काल से ज्यादा पुरानी इमारतें हैं क्या? एक बार खगोलिए ना, जरा आपको भी पता चलेगा कि प्राचीन काल में कैसे कैसे भव्य मंदिर तैयार हुए थे हमारे देश में। ऐसे भव्य मंदिर जिसकी कल्पना आज कर नहीं सकते, ऐसे मंदिर जो हमारी जमीन पे नहीं सटे फिर भी आज उसी तरह मौजूद है। हमारी भव्य मंदिर की तुलना आप करेंगे इस मस्जिद से? ये आप तुलना करेंगे कि ये पुराने थे, ये मस्जिद पुराने थे, तो हमारा मंदिर का तो ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आप ये भी नहीं पता कर सकते कि कब बनी है। आपको आज इस देश में अगर रहने भी दिया जा रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है ना कि देखो आप बेशर्मी के साथ इतने सब कुछ खुल के कह सकते हो, जितने खुल के आप कह ले रहे हो ना उतने कोई नहीं कह सकता। हिंदू अगर कह देना आश्रम बनती है हम लोगों पे मूवी, शादी तो ये तो वो बना के दिखा इन पे मदरसा, फिर देखो कैसे कट कट करके आपको मिलेंगे। मदरसा क्यों नहीं बनाई जाती है? यहाँ पे तो हर तरह से आप घेरना चाहोगे ना सर, तो हमारे देश में अभी जो जो चीज हो रहा है ना सब घिर सकता है। घिरा ना अभी बॉलीवुड, सारे कामों का जड़ तो वही है बॉलीवुड। ओवैसी चाहे वो डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन, सबका तो वही हाथ है सर। वहीं आके सब रुकते हैं, वहीं आके अपना डंक फैलाते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है, कैसे दिखती? सर उनका कहने का काम ही है। अभी तो ये क्या नाम है, मुक्ति भी कह रही थी, ओवैसी भी कह रहे थे, उनका भाई भी कह रहा था, सबका काम है कहो फव्वारा है। आपने बोला हमने मान लिया, चलो कोर्ट का फैसला नकारो। और क्या कह सकते हैं? नकारो, दंगा करना है करो, तुम्हारा तो यही काम है भाई। अगर कोई हमारे फैसले आ गया तब तो जयकार है सबकी, इंशाअल्लाह सारे काम हो गए इंशाअल्लाह। अब देखो राम का नाम लेकर सारा काम कैसा होता है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। और हमें बहुत ही फक्र है हमारी सरकार पर कि ऐसी सरकार आई है जो हमारे हिंदुओं का पक्ष ले पा रही है, हमारे बारे में सोच रही है, हमारा धर्म वापस से हमें लौटा पा रही है। हमें गर्व है अपनी पार्टी पर भी। और माफ करिएगा आपका जो ये सब बयान चल रहा है ना, राजनीतिक माहौल, हमारे देश का राजनीतिक माहौल खराब करने का, और ये सब जो आलतू फालतू के बयान चल रहे हैं ये सब गलत है, ये सब कुछ गलत है।